50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। गौरव गोगोई जो संसद में कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, लोकसभा में उनकी पत्नी को लेकर काफी बवाल चल रहा है। दरअसल असम के जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्हें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान का एजेंट बता दिया है। बीजेपी ने यानी हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताते हुए राहुल गांधी से ही जवाब मांग लिया है। वहीं गोगोई ने कहा है कि मेरी पत्नी पर आईएसआई एजेंट होने का आरोप है तो मुझे रॉ एजेंट भी कहा जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई। 10 फरवरी को हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की ब्रिटिश मूल की पत्नी एलिजाबेथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। 10 फरवरी 2025 को असम के कुछ लोकल मीडिया चैनल्स पर भी यह खबर चली कि गौरव गोगोई की ब्रिटिश मूल की पत्नी एलिजाबेथ कोलबोर्न पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। इसमें 2 मुख्य दावे किए गए। कहा गया कि एलिजाबेथ 2010 से 2015 के बीच इस्लामाबाद में रहते समय एक एनजीओ के लिए काम किया करती थी जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ था। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आईएफएस अधिकारियों को किसी विदेशी नागरिक से शादी करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होती है। शादी होने के 6 महीने के भीतर आईएफएस अधिकारी के पार्टनर को भारत की नागरिकता भी लेनी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि नियम हमारे सांसदों पर लागू नहीं होता है। हालांकि एक सांसद यानी गौरव गोगोई के विदेशी जीवन साथी को 12 साल तक विदेशी नागरिकता रखने की परमिशन देना बहुत लंबा समय है, ये हेमंत बिस्वा साहब ने लिख डाला। वो यही नहीं रुके। 13 फरवरी को उन्होंने गौरव और उनकी पत्नी पर सिलसिलेवार तरीके से कई आरोप लगाए। हेमंत ने एक्स पर लिखा कि 2015 में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पहली बार सांसद बने गौरव गोगोई और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को भारत पाक संबंधों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। खास बात यह थी कि सांसद उस समय विदेशी मामलों की संसदीय समिति के सदस्य तक नहीं थे। गोगोई ऐसे वक्त में गए वहां पाकिस्तान के हाई कमीशन में जब भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कामकाज पर आपत्तियां जताई थी। आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए गौरव 50-60 भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलाने भी ले गए थे। ये सब घटनाएं उनकी शादी के बाद हुई। उनकी पत्नी ब्रिटिश नागरिक थी। उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी कई सवाल खड़े करता है। शादी से पहले वो एक अमेरिकी सीनेटर के लिए भी काम कर चुकी थी जिनका पाकिस्तान से करीबी संबंध था। ये सारे आरोप गौरव गोगोई साहब पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगाए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। गौरव गोगोई ने भी थोड़े अलग अंदाज में सारे आरोपों का जवाब दिया। वो आपने सलमान खान की पिक्चर देखी है ना, एक था टाइगर, उसी की बात करते हुए गौरव गोगोई ने 12 फरवरी को टाइगर जिंदा है फिल्म का रेफरेंस देते हुए अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की एजेंट हैं तो मैं रॉ का एजेंट हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ऐसा परिवार मुझ पर आरोप लगाए जिस पर खुद ही कई गंभीर आरोप हैं। असम के मुख्यमंत्री अपने खिलाफ लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। अगले दिन गौरव ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि आज बीजेपी के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है।
वो सिर्फ झूठ फैलाने पर निर्भर हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार है, वो सच और झूठ में फर्क समझ सकते हैं। उन्हें अफवाहें फैलाने दीजिए, हम अपना काम जारी रखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि गौरव की पत्नी एलिजाबेथ आखिर हैं कौन, उनके बारे में समझते हैं। एलिजाबेथ कोलबर्न मूल रूप से ब्रिटेन की रहने वाली हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में मास्टर्स किया है। गौरव गोगोई से एलिजाबेथ की मुलाकात 2010 में हुई। उस समय दोनों यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट की एक कमेटी में इंटर्नशिप कर रहे थे। 2013 में गौरव गोगोई ने दिल्ली में एलिजाबेथ से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। एलिजाबेथ ने मार्च 2011 से जनवरी 2015 तक क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के साथ काम किया। इस दौरान वो ज्यादातर समय पाकिस्तान में रहीं। एलिजाबेथ मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और नेपाल में ऑर्गेनाइजेशन का काम देखती थी। वेबसाइट पर उनके कई आर्टिकल्स अब भी मौजूद हैं। CDKN की वेबसाइट में उनकी ऑथर प्रोफाइल पर 2014 में आखिरी आर्टिकल पब्लिश हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिजाबेथ इस समय ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट से जुड़ी हैं और जलवायु परिवर्तन पर काम करती हैं। वहीं गौरव गोगोई ने 2024 लोकसभा चुनाव के हलफनामे में अपनी पत्नी को ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार बताया है। एलिजाबेथ ने जिस CDKN कंपनी में काम किया, क्या वाकई उससे ISI का कोई कनेक्शन है, पाकिस्तान कनेक्शन है? और ये दावा जैसे कर रहे हैं शर्मा साहब और उसी कंपनी में काम करती थी, तो सीधे तौर पर CDKN में काम किया, इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। पर CDKN का ऐसा कोई ISI कनेक्शन है, ये कहीं से कुछ स्थापित होता नहीं। CDKN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 2010 में हुई। ये अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में काम करती है। कंपनी क्लाइमेट चेंज से प्रभावित और अन्य गरीब कम्युनिटी के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए काम करती है। इनका मुख्य काम क्लाइमेट चेंज के विषयों पर रिसर्च, एडवाइजरी सर्विस और नॉलेज मैनेजमेंट करना है। कंपनी का फोकस भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल समेत ग्लोबल साउथ देशों पर है। CDKN का पाकिस्तान की राजनीति और सरकार से कोई संबंध नहीं है। कंपनी की 13 लोगों की टीम अब भी पाकिस्तान में काम कर रही है। कंपनी पाकिस्तान में पर्यावरण से जुड़े कुल 13 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है। 63 से ज़्यादा स्टोरी उन्होंने पब्लिश की हैं। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हर देश में काम करता है। रेड क्रॉस हर देश में काम करता है। वैसे ये कंपनी भी तमाम देशों में काम करती है। खैर, हेमंत बिश्वा शर्मा को तो आप जानते ही हैं, उनको एक मौका मिलना चाहिए, तो वो मौके का ये मिल गया है। तो वैसे तो वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी नहीं आए भारत जोड़ो यात्रा में, राहुल गांधी का बॉडी डबल आ गया वहाँ पर और वो समय आने पर खुलासा करेंगे, पर वो कभी खुलासा हुआ नहीं। तो सब सारी बातें राजनीति में, लेकिन कैसे व्यक्तिगत जीवन के से जुड़े पहलुओं को लेकर के राजनीति आगे बढ़ती चली जा रही है, उसका भी एक नज़ारा हम देख रहे हैं। वैसे बता दें, हेमंत बिश्वा शर्मा भी बताते हैं कि गौरव गोगोई की शादी में गए थे, क्योंकि उसमें हेमंत बिश्वा शर्मा कांग्रेस में होते थे, तरुण गोगोई इनके गौरव के पिता थे और उनकी कैबिनेट में मंत्री थे हेमंत बिश्वा। 2015 में बीजेपी आए, फिर 2016 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो वो हेल्थ मिनिस्टर थे और 2021 में वो असम के मुख्यमंत्री बन गए जब बीजेपी दोबारा आई। तो ठीक है, तब वो कांग्रेस में थे तो उनकी भाषा अलग है, पर वो बीजेपी में है तो उनकी भाषा अलग है। और हेमंत बिश्वा शर्मा को हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा चर्चा में बने रहने में मज़ा आता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।